नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एक समाज सेवक है। समाज को किस दिशा में चलना चाहिए, समाज को कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, कैसे अपने आप को समाज में रह के न्याय की तरफ चलना चाहिए, किसी से बिना धोखा किए बिना छल किए रहना चाहिए, इस विषय पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर मोहित जी से, जो कि आगरा से चल के दिल्ली आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों से मिलने के लिए दिल्ली तक पधारे। डॉक्टर साहब, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी और समाज में जा के भी लोगों को, वंचित लोग जो हैं, एक जिसको धर्म से दूर हैं, उनमें धर्म की बात करते हैं, उनको सेवा देते हैं, उनको अपने शास्त्र से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, संत से जोड़ते हैं। इस पद्धति में आपके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके सहायक बनते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो विघ्न पैदा करते हैं? जैसे कि भारतीय मीडिया आज ये संत के सेवा में और संत से जोड़ने वालों के लिए बहुत बड़े बाधक मेरे हिसाब से बनता है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि बाधक के रूप में काम करते हैं? मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं एक सोशल वर्क भी करता हूं और हम लोग गरीब आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, जो सड़कों के किनारे जो लोग रहते हैं, कोरोना के समय में भी हम लोगों ने हमारे अपने संगठन के द्वारा उन लोगों तक ज़रूरी सामग्रियाँ हम लोग पहुँचाते हैं। और एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं समाज में ये संदेश पहुंचाता हूं कि कैसे हम लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, साफ़ सफाई कैसे रखें और कोरोना में कैसे अपने आप को वायरस से जितना हो सके प्रोटेक्ट करें। और सबसे बड़ी बात, कैसे हम इसकी अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। रोग प्रतिकारक क्षमता जब हमारे शरीर की ज़्यादा होगी तो इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया हमारे ऊपर कम अटैक कर पाएंगे। आपके दूसरे प्रश्न की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे देश की मीडिया, देखिए, मैं कोरोना के विषय को भी लेके देख रहा हूँ, कुछ अतिरेक, मीडिया का अतिरेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई जगह पे तो झूठे फिगर्स भी आ रहे हैं, कई जगह झूठी चीज़ें भी आ रही हैं। लेकिन हालांकि सारे मीडिया चैनल ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग सही चीज़ें भी दिखा रहे हैं। तो मीडिया का तो हर तरीके से रोल है। और आपने जैसे संतों के विषय में पूछा, संस्कृति के विषय में पूछा, क्योंकि एक मैं हिंदू भी हूँ और मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरा अधिकार है अपने धर्म का पालन करना। तो इसलिए मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, और क्योंकि एक नैतिक धर्म और इस धरती पर सबसे ज़्यादा मानवता का पालन करने वाला धर्म देखा जाए तो हिंदू धर्म ही है। आज तक हमारे हिंदू धर्म ने इस पूरी धरती को एक भी रोग नहीं दिया। अगर ये वायरस भी आया तो ये बाहर से ही आया है। भारत ने कभी किसी को रोग नहीं दिया, हमेशा सबको सुखी और शांति रहने का पाठ पढ़ा है। सबसे पहले आयुर्वेद का जो विकास हुआ वो भारत में हुआ। आयुर्वेदिक पद्धति पर हमारे देश की मीडिया तो दिन रात सिर्फ एलोपैथी के प्रचार करते हैं। कभी देखिए, मैं बताऊं, मैं खुद एक आयुर्वेदिक के बारे में बात ही नहीं करते हो। हाँ, मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए, एलोपैथिक डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि हम आयुर्वेद को नकार दें, क्योंकि आयुर्वेद बहुत पुरानी संस्कृति, पुरानी पद्धति है, उसको हम नकार नहीं सकते। एलोपैथी गिव्स यू द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना, आपको वो सिम्टोमेटिकली रिलीफ दे सकती है। लेकिन आपको अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको अगर हमेशा स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक नियमों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। I believe in the joining of both of these aspects of medicine. ये आयुर्वेदा हो चाहे एलोपैथी हो, इन दोनों की पर हमारे देश की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एलोपैथी को बढ़ा चढ़ा के बात करती है। और हर न्यूज़ को मैंने जितना देखता हूँ, मेरे हिसाब से वो हर न्यूज़ को बड़े ही गंदे तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जो वो समाज को बताना चाहती है, जो वो समझाना चाहती है, बस वही समझाना का काम करती है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में। उनके प्रकरण में मीडिया ट्रायल हुआ है और इतना ट्रायल हुआ है कि एक नाबालिग बच्ची के वीडियो को बड़े गंदे तरीके से उन लोगों ने तोड़ मरोड़ के समाज के सामने रखा। आज उस केस में पॉस्को एक कई बड़े पत्रकार पे, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, अनुराधा प्रसाद जो रविशंकर प्रसाद की बहन है, देखिए, इतने बड़े पत्रकारों पर लगा है, पर उन पे कोई आंच भी नहीं आता जब इस तरह से झूठे खबर चलाते हैं वो दिन। देखिए, ये मैं आप जो केस बोल रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ इस केस को, और वो वीडियो मैंने भी देखा था। वो पूरा टेम्पर्ड वीडियो एक तरीके से। उस वीडियो में वो बच्ची के ऊपर वो आसाराम जी बापू हाथ फिरा रहे हैं, ऐसा उसमें दिखाया गया। खाली उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और उसको पूरा खींच के पूरा नीचे तक लेके जाया गया एडिट करके उस वीडियो को, और फिर उस वीडियो को
मतलब इस तरीके से आप सोचिए, एक छोटी सी बच्ची 13 साल की बच्ची, उसके आगे पूरी उसकी ज़िंदगी होती है। ठीक है, चलिए आपको आसाराम बापू से दुश्मनी है, कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्ची से आपको क्या दुश्मनी है? हालांकि मीडिया में अगर कोई चीज़ ऐसी चलती है तो वो तो प्रचार हो जाता है, सबको पता चल जाता है। आपके हिसाब से ऐसे ब्लैकमेलर पत्रकारों को क्या सजा देनी चाहिए? देखिए, ब्लैकमेलर पत्रकारों को तो जो सख्त से सख्त दिया जाए वो देनी चाहिए, लेकिन वो दी नहीं जा रही है ना। सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यही है ना, हमारे देश में इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं और उनके मालिकों पे अभी भी आप तो सिर्फ ये एक केस बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, 420 की जाने कितने केस दर्ज हुए हैं उनको। आप खोल के देखिए, पुलिस स्टेशन में जाइए, नोएडा पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आपको मीडिया वाले पे एक ना एक केस मिल ही जाएगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, वीडियो में सबके सामने कह रहा हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उनके पास रुतबा है, उनके पास वो माइक है। अगर कल को पुलिस वाला उनको उठा के ले जाता है तो नेताओं के रसूख हैं, वो जाके उसका कह देंगे कि भाई तेरी ये वाली फाइल हम उठवा देंगे या तेरा ये करवा देंगे हम। तो मतलब एक तरीके से दलाली करके एक दबा के ब्लैकमेल करके बट्टे के सब मिले जुले पूरा ये। अब देखिए, मैं भारत की कानून व्यवस्था में बिलीव करता हूँ और भारत की कानून व्यवस्था मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें जो भी गलत लोग हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। और इसका ये जो आपने उदाहरण बताया है, ये बहुत सटीक उदाहरण है। उस छोटी सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है और इस चीज़ को सरकार को सुनना चाहिए। और दीपक चौरसिया जी खुद लाइव करके उसका अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आपने उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा ना। ठीक है, आपको आसाराम बापू जी से दुश्मनी है, आप उनसे दुश्मनी निकालिए, उस छोटी सी बच्ची से आपकी क्या दुश्मनी है? वो सफाई देने आए थे इस मुद्दे पे कि हमारे ऊपर क्या मामला है, पर वो 20 मिनट का वो वीडियो है उनका, 15 से 20 मिनट का, उस 20 मिनट में कभी इसने वो इस बात के जिक्र नहीं किए कि हमने क्या किया था, हमने क्या गलती, उस बात की सफाई देने आए थे। वो उल्टा आसाराम बापू पे फिर से 200 आरोप शुरू कर दिए। इस पूरे केस में आसाराम बापू जी कहीं भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। इस पूरे केस में आसाराम बापू जी कहीं भी नहीं है। इस पूरे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि उस छोटी सी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, और उस छोटी सी लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। जोधपुर में इसी केस की जब फाइल खुली, तब जोधपुर में कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया और खुद वहाँ गवाहों ने जाके बताया कि इसमें ऐसी कोई भी गलत चीज़ नहीं है। जाने इन लोगों को, पुलिस वालों को, और इन्हें चंचल मिश्रा जो वहाँ पर हेड थी उसकी पूरी की, सब इंस्पेक्टर थी, जो भी थी, आईओ थी वहाँ पर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने, गवाह रामदेव ने खुद कहा है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि चंचल मिश्रा को इस वीडियो में ऐसी क्या गलत बात लग गई। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर दादा की उम्र का व्यक्ति हमारे पे हाथ रख देता है, तो उसमें गलती कौन सी है और ये केस कैसे बनता है? इससे जोधपुर केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने आरोप तक नहीं लगाया आसाराम बापू के ऊपर कि मेरे साथ कुछ हुआ है। पर जो अपने देश के कानून मंत्री है, गृह मंत्रालय है, वो चंचल मिश्रा को ये कह के अवार्ड देती है और उसका प्रमोशन करवाती है कि आपने आसाराम बापू के केस में बहुत जबरदस्त जांच किया है। देखिए, और आपको इसलिए प्रमोशन दे रहे हैं, आपने आसाराम बापू को सजा करवाया। मैं शासन, प्रशासन और नेताओं के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम सब एक समाज में रहते हैं, तो हमें भी थोड़ा भय लगता है, सीधी बात है। तो हम किसी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसलिए सम्मान दिया जाता है कि वो एक छोटी सी लड़की है, उसकी वीडियो बना के और उसमें वो कह रहे हैं कि जो है इसके साथ गलत हो रहा है, देखो आसाराम बापू कैसी गंदी हरकतें करते हैं, तो इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तो हम लोगों ने अभी बात किया डॉक्टर मोहित से। इनका कहना है कि जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, जो कर रहे हो तुम लोग उसका परिणाम तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। देर है, अंधेर नहीं, न्याय जरूर मिलेगा छोटी दामनी को। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।